रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जब हमारे टनल्स जिनके अंदर हमने भिंडी लगानी है खीरा फाड़ने के बाद उनकी गोडियाँ वगैरह मुकम्मल हो जाएंगी तो मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि जब हम भिंडी का बीज लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं। तो रात शदीद किस्म की बारिश हुई जिसकी वजह से ये देखें टनल बैठ भी गया। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस वक्त सफाई तकरीबन मुकम्मल हो गई है। ये दो टनल जौन से हैं, एक ये वाला और एक जौन सा है वो ये वाला। ये दो टनल जौन से है ना, ये थोड़े से रह गए हैं, बाकी सारे माशाल्लाह लेबर ने सफाई कर दी। वो आपको पीछे मेरे नज़र आ रहा होगा, गंद वगैरह जितना भी है, जड़ी बूटियाँ वो सारी उखाड़ के बाहर निकाल चुके हैं हम लोग। हमने तकरीबन हमारे लगे कोई 10-12 बंदे लगे थे, तो उन्होंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से वो उखाड़ दिया। सफाई वगैरह अच्छी तरीके से हो गई है। अब मैं अंदर से दिखाता हूँ सफाई कैसी हुई है। ये आपको मेरे पीछे खेलें वगैरह जो सी हैं वो साफ़ नज़र आ रही होंगी। ये देखें, हमने ड्रिप के पाइप साइडों पे किए, उसके बाद इसकी सफाई कर दी। अब शुरू में ना मुझे काम बड़ा मुश्किल लग रहा था कि यार कितनी लेबर लगेगी, खेलें बड़ी सख्त हैं। मेरा था यार स्प्रे मारो बात ख़त्म करो, तो वाले साहब कहते कि नहीं ऐसे नहीं करो, इसकी गोडी करवाओ अच्छे तरीके से, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके ऊपर सीड वगैरह लगाएंगे ना, तो सीड अच्छा होगेगा। तो शुरू में 1-2 बंदा लगाया, उसकी वजह से ना काम काफ़ी ख़राब हो रहा था। फिर इत्तफाकन बारिश का मौसम हो गया, तो आलू की जितनी भी लेबर थी वो मैंने तकरीबन आधी लेबर जोन सी है वो इधर लगा दी, बाकी टनल्स दूसरे थे उनकी सफाई के अंदर लगा दी। तो बारिश की वजह से पटाई हो नहीं रही थी, तो साथ के साथ हमारा ये वाला काम भी हो गया। टनल्स के जितने पौधों के साथ जड़ी बूटियाँ थी वो भी साफ़ हो गई। भिंडी के लिए हमारे बेड बहुत अच्छे से तैयार हो गए। अब इस वक्त जो है हम ड्रिप के पाइप जोन से हैं जो हमने साइडों पे किए हुए थे इनको ऊपर बिछा रहे हैं। बीज लगाने वाली लेबर आ रही है। बाकी कहीं पे काम नहीं चल सकता बारिश की वजह से, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर शॉपर था और बारिश अंदर नहीं आ सकी, बहुत अच्छा वेदर है, तो अभी हम इसके ऊपर बीज लगवाएंगे। बीज की हम इंशाल्लाह 4 लाइनें लगा रहे हैं और 2 लाइनें ड्रिप के साथ होंगी, 2 लाइनें फ्लड इरीगेशन पे होंगी। और इंशाल्लाह उसके बाद हम इसके जो टनल के मुंह हैं वो बिल्कुल सील कर देंगे। सील करने की वजह से अंदर टेम्परेचर बहुत अच्छा और मुनासिब हो जाएगा भिंडी की जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि इसकी जर्मिनेशन ही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग वीडियो देख के भिंडी की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। मैं उनको एक छोटी सी वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि भिंडी कोई इतनी आसान फसल नहीं है। एक तो इसके जर्मिनेशन के मसाइल हैं, वो एक अलग बात है। दूसरी बात, इसकी तुड़ाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो जिन इलाकों के अंदर भिंडी लगाने का रवाज है वो तो बिल्कुल इसको लगा सकते हैं, लेकिन जिन इलाकों के अंदर भिंडी लगाने का रवाज नहीं है वहाँ की लेबर इसकी तुड़ाई कर नहीं पाएगी। इसकी कंड होती है, जैसे काने होते हैं ना, उनके ऊपर हाथ लगाओ तो वो हाथों के अंदर मतलब चुभ जाते हैं। तो 10 बजे के बाद तो इसके अंदर घुसना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ऐसी फसल का इंतखाब करना, अगर आप पहली दफ़ा फार्मिंग कर रहे हैं तो ऐसी फसल का इंतखाब करना जिसकी तुड़ाइयाँ मुश्किल हों, आपको उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। आप जो ईजी हैं चीज़ें और उनके रेट्स भी अच्छे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी भिंडी का रेट बहुत अच्छा रहता है जिसकी वजह से हम इसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। नो डाउट इसका रेट अच्छा रहता है, लेकिन इसका रेट शुरू में अच्छा रहता है, हाँ, फरवरी मार्च के अंदर अच्छा रहता है। अप्रैल से वो डाउन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर जून जुलाई के बाद इसके रेट अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। तो आम तौर पे फरवरी और मार्च के अंदर जो भिंडी आ रही होती है वो हमारे सिंध से आ रही होती है, क्योंकि वहाँ पे कोहरा नहीं पड़ता, वहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती, तो इसलिए वहाँ की भिंडी जल्दी आ जाती है। और नो डाउट वो बहुत पैसा कमाते हैं। मतलब हम इतना टनल फार्मिंग से शायद नहीं कमाते जितना वो लोग भिंडी के ज़रिए से कमा लेते हैं। लेकिन जब हमारी पंजाब की शुरू होती है तो फिर वो बल्क में आती है, बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से हमें कोई बहुत अच्छे प्रॉफिट देखने को नहीं मिलते। अब या तो लो टनल वाले कमा जाते हैं, ओपन के अंदर जब भिंडी आती है तो फिर वो नुकसान होता है। और जो फैसला भी लें सोच समझ के लें, अच्छे तरीके से आप जितना कर सकते हैं उतना करें। थोड़ा कर लेना और अच्छे तरीके से कर लेना ये बेहतर होता है बजाय ज़्यादा करने के और ख़राब करने के। ठीक है, तो आप तसल्ली से सोचें, फिर भिंडी का डिसाइड करते हैं तो डिसीजन लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर रोज़ी देगा। सिंध की अगर आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूँ को, तो जब सिंध की भिंडी आ रही होती है ना, तो क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 400 रुपये किलो भिंडी सेल हो रही होती है, तो अब रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब रेट है पंजाब के अंदर, तो पेशावर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जो ड्राइवर्स होते हैं ना, ट्रक ड्राइवर्स जिनके ऊपर वो माल आ रहा होता है, उनके लिए इनाम रखा जाता है कि अगर आपने इसको टाइम के ऊपर, अब पहले बर्फ़ के ब्लॉक रखे जाते हैं, ब्लॉक्स के अंदर उनके क्रेट रखे जाते हैं भिंडी को ठंडा रखने के बाद लिए। उसके बाद ड्राइवर को इनाम इतना दे दिया जाता है कि उसको अपने खाने की भी परवाह नहीं होती। अब उन्होंने ट्रक दौड़ाना है, जितना दौड़ा सकते हैं दौड़ाना है।
जितने घंटे बचाएंगे, जितनी अच्छी फसल पहुंचाएंगे, जितनी अच्छी भिंडी मंडी के अंदर पहुंचा देंगे, उसके हिसाब से उनका इनाम जो सा है वो बढ़ता चला जाता है। तो रेसें लग रही होती हैं। कभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे, कहते होटल के ऊपर हम बैठे हुए, तो होटल के ऊपर वो बैठे हुए थे, तो एकदम गाड़ी आई, रुकी, एक ड्राइवर निकला, साथ मालिक था जिसकी सब्ज़ी वगैरह थी, आते शोर मचाना शुरू कर दिया, जी रोटी ले आओ, रोटी ले आओ। होटल वालों को पता नहीं, उनको जानते थे, वो रूट था उनका, तो फटाफट उनके लिए रोटी आई और जनाब उनको परवाह नहीं, पानी डाल रहे हैं मुंह के अंदर और फटाफट मतलब खा रहे हैं। तो कहते यार, मैंने उससे पूछा, मैं कि यार इतनी क्या टेंशन है, आराम से खाना खा लो, क्या हुआ है? कहते भाई जी हमारी सब्ज़ी है, जितनी जल्दी हम मंडियों के अंदर पहुंचा देंगे उतना अच्छा हमें रेट मिल जाएगा, तो हम वापसी पे तसल्ली से खा लेंगे, अभी तसल्ली से नहीं खा सकते। तो माशाल्लाह सिंध वाले जो उनसे हैं वो भिंडी से बड़ा कमाते हैं। वहाँ पे नवंबर के अंदर तकरीबन लगा दी जाती है और कोहरा वगैरह नहीं पड़ता, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जर्मिनेशन भी अच्छी हो जाती है। अल्लाह ताला उनके रिज़्क में इजाफा करे। थोड़ा सा टनल के अंदर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। जब हमने इंटरनल्स की गोडी कराई तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ थी और कितना ज़्यादा गंद था। अब ये सफाई हो चुकी है, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। जो जड़ी बूटियाँ रह चुकी हैं वो दोबारा से उगेंगी। बेड बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं, लेकिन जो जड़ी बूटियाँ पानी लगाने के बाद उगेंगी उनके उगने की स्पीड तेज़ होगी बनिस्बत उसके भिंडी के। तो भिंडी के उगने से पहले पहले हम इसके ऊपर ग्रामोक्सोन का स्प्रे कर देंगे, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ होंगी वो भिंडी के उगने से पहले ख़त्म हो जाएंगी। और हमें जो गोडी जब करवानी है तो उसमें जड़ी बूटियों का सामना बहुत कम करना पड़ेगा। लोग मेरे छोटे मोटे तजर्बात को पसंद करते होंगे, अगर पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।